आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आओ मंदिर चले। भारत देश एक देव भूमि है और इस देव भूमि पर देवी देवताओं के अनेक मंदिर हैं जो अपने चमत्कारों और अपनी दिव्यता से प्रसिद्ध हैं। पूरे भारत में देवताओं, देवियों और महान ऋषियों ने जन्म पाया है और ऐसे धार्मिक इतिहास की रचना की है जो अपने आप में चमत्कारी है, अद्भुत है, विशाल है, लेकिन अविश्वसनीय भी। क्योंकि भारत में यूं तो अनेक मंदिर हैं जो देश के हर कोने में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ मंदिर अत्यंत चमत्कारी होने के साथ ही रहस्यमयी भी होते हैं, जिनका रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया, जिनकी कहानियां सुनकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी दुनिया भर में प्रचलित है, जहां सैकड़ों की संख्या में चूहों का वास है, जहां प्रसाद को भोग स्वयं देवी के संतान चूहे लगाते हैं। पंडित जी का कहना है कि वैसे तो मूषक गणेश जी की सवारी है, जिसके कारण हम इनमें अपनी श्रद्धा जता सकते हैं, लेकिन आम तौर पर चूहों द्वारा किए गए उत्पात से परेशान लोग चूहों को अशुभ मानते हैं। यहाँ तक कि प्लेग जैसी भयंकर बीमारी फैलने का कारण भी चूहों को ही बताया गया है। ऐसे में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी मंदिर में चूहों की पूजा की जाती होगी, वो भी एक या दो नहीं बल्कि 25,000 से ज्यादा चूहे। सिर्फ पूजा ही नहीं, इन चूहों का झूठा प्रसाद भी श्रद्धालुओं को दिया जाता है। उस पर आश्चर्य ये है कि आज तक इस मंदिर में ना तो किसी प्रकार की दुर्गंध फैली है और ना ही किसी तरह की बीमारी का शिकार चूहों का झूठा प्रसाद खाने वाले लोग हुए हैं। यदि आपको इसका यकीन न हो तो आप राजस्थान के बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक स्थित करणी माता के मंदिर में ये नजारा देख सकते हैं। करणी माता के इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर, मूषक मंदिर भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या है करणी माता मंदिर के चूहों का रहस्य। हजारों चूहों के बीच अद्भुत आस्था की तस्वीर। करणी माता के ये दूत भक्तों के लिए हैं खास। राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता के मंदिर में करीब 25,000 चूहे हैं, जिनको लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। किसी के लिए ये चूहे माता की संतान हैं, किसी के लिए ये चूहे बीमारी का निदान है, तो किसी के लिए पुरखे पूर्वज। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये चूहे करणी माता के दूत हैं। यहाँ पर चूहों को काबा कहा जाता है, जिनकी दहशत नहीं, आस्था है। माता करणी के इस मंदिर में चूहों को विभिन्न तरह के पकवानों का भोग लगवाया जाता है। बाद में चूहों के झूठे प्रसाद को भक्त जनों में बांटा जाता है। मान्यता है कि माता के मंदिर में जो भी आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मंदिर में इतने सारे चूहे हैं कि आप पैर को ऊपर उठाकर चल नहीं सकते, आपको पैर घसीटकर चलना होगा। वो इसीलिए कि पैर उठाकर चलने से कोई काबा पैर के नीचे न आए, इसे अशुभ माना जाता है। ये भी माना जाता है कि अगर किसी चूहे की मौत हो जाए तो उसे चांदी के चूहे से बदल दिया जाता है। यहाँ पर काले चूहों के साथ कुछ सफेद चूहे भी हैं, जिन्हें ज्यादा पवित्र माना जाता है। आपको अगर सफेद चूहे के दर्शन हो जाएं, तो समझ लीजिए आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ के सभी चूहे
माता करणी की संतान है। कहते हैं कि एक बार करणी माता की संतान उनके पति और उनकी बहन का पुत्र लक्ष्मण सरोवर में डूबकर मर गया। जब मां को ये बात पता चली तो उन्होंने मृत्यु के देवता यम से लक्ष्मण को जीवित करने की काफी प्रार्थना की, जिसके बाद यमराज ने विवश होकर उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। इस अकल्पनीय मंदिर के रहस्यों से अब तक विज्ञान भी पर्दा नहीं उठा पाया है। न जाने दुनिया भर के कितने वैज्ञानिक यहाँ रिसर्च करने आ चुके हैं। हर साल बड़ी मात्रा में श्रद्धालु इस मंदिर में करणी माता और उनके दूतों के दर्शन के लिए जमावड़ा लगाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाने का विश्वास जताते हैं। आखिर कौन है करणी माता, जो अपने भीतर न जाने कितने रहस्यमयी राज समेटे हुए है। करणी माता को मां जगदम्बा का अवतार माना जाता है। इनका जन्म 1387 में एक चारण परिवार में हुआ। इनका बचपन का नाम रिघुबाई था। इनकी शादी किपोजी चारण में हुई, लेकिन शादी के कुछ समय बाद इनका मन सांसारिक जीवन से ऊब गया। इसीलिए अपनी छोटी बहन गुलाब की शादी किपोजी चारण से करवाकर खुद माता की भक्ति में लीन होकर लोगों की सेवा में लग गई। इनके अलौकिक, चमत्कारी और जन कल्याणकारी कार्यों के कारण लोग इन्हें करणी माता के नाम से पूजने लगे। वर्तमान में जहां पर मंदिर स्थित है, वहीं पर एक गुफा में करणी माता अपने इष्ट देव की पूजा किया करती थी। गुफा आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है। कहा जाता है 151 वर्ष की उम्र में वो ज्योतिर्लिंग हुई। इसके बाद भक्तों ने उनकी मूर्ति की स्थापना कर उनकी पूजा शुरू कर दी, जो निरंतर जारी है। कहा जाता है करणी माता बीकानेर राजघराने की कुलदेवी हैं। इनके आशीर्वाद से ही बीकानेर और जोधपुर रियासत की स्थापना की गई। इस अद्भुत मंदिर से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं अनूठी हैं। माता करणी की कहानी अलौकिक है। चूहों से उनका ये खास रिश्ता अविश्वसनीय है। चूहों की लीला अपरंपार है और श्रद्धालुगण राजस्थान के इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माता करणी के दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। ये मंदिर देखने में भी काफी आकर्षक और सुंदर है। इसकी संरचना और आकर्षक बनावट शानदार है। करणी माता का शानदार मंदिर राजपूत और मुगल वास्तु शैली का इस्तेमाल कर बनवाया गया है। करणी माता का मंदिर संगमरमर के पत्थरों से बना है। ये मंदिर देखने में काफी आकर्षक और सुंदर है। मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पूरा हुआ था। ये मंदिर पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर की दीवारों पर की गई खूबसूरत नक्काशी इस मंदिर की सुंदरता पर 4 चांद लगाती है। इसके साथ ही मां जगदम्बा की साक्षात अवतार माने जाने वाली करणी माता के मंदिर में बनी खिड़की, दरवाजों और दीवारों में बेहतरीन कारीगरी की गई है। हिंदुओं की धार्मिक आस्था से जुड़ा ये प्रसिद्ध मंदिर और यहाँ के दरवाजे को बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने चांदी का बनवाया था। मुख्य द्वार पर लगे चांदी के विशाल दरवाजे माता के सोने छत्र
और चूहों के प्रसाद के लिए रखी चांदी की बहुत बड़ी परात श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। इस मंदिर की धार्मिक मान्यताओं और इसकी खूबसूरती को देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और करणी माता का आशीर्वाद लेते हैं। करणी माता मंदिर के लिए सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपना विश्वास है, अपनी आस्था है, लेकिन यहाँ के चूहों को लेकर लोगों की मान्यताएं कुछ अलग हैं, कुछ शुभ तो कुछ अशुभ। चूहों का मंदिर पर पूरी तरह से एक छत्र राज है। आप जहां नजर घुमाएंगे वहां आपको सिर्फ और सिर्फ चूहे दिखाई देंगे। आप जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे आपको हर जगह चूहे ही चूहे नजर आएंगे। आपको एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होता है। चूहों का आपके पैर के नीचे आना बहुत अशुभ माना जाता है। वहीं अगर आपके पैर के ऊपर से चूहा गुजर जाए तो उसे बहुत शुभ कहा जाता है। इन चूहों में कुछ सफेद चूहे भी हैं। माना जाता है कि जिसको भी सफेद चूहे के दर्शन हुए उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन इन सफेद चूहों का भी अपना एक रहस्य है। रहस्य ये है कि हजारों काले चूहों के बीच ये मात्र 2 या 3 ही होते हैं। मंदिर के चूहों की एक और खास बात है कि सुबह 5 बजे की मंगला आरती और शाम 7 बजे की संध्या आरती के समय सभी चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। मां को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को पहले चूहे खाते हैं, फिर उसे भक्त जनों में बांटा जाता है। अगर आपका लाया प्रसाद चूहे ग्रहण कर ले तो इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। अब ये चूहे इतने चमत्कारी हैं तो इनकी रक्षा भी जरूरी है। इसीलिए चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इनकी रक्षा के लिए मंदिरों के खुले स्थानों पर बारीक जाली भी लगाई हुई है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सभी चूहों का आकार एक जैसा है। ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, और ना ही कोई मोटा है और ना ही कोई दूसरे से कमजोर है। राजस्थान वासियों का करणी माता के प्रति काफी गहरी आस्था है। करणी माता उनके मंदिर पर आए सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना को पूरा करती है। यदि आप किसी अन्य राज्य में हैं तब भी आप इनके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको करणी माता का इतिहास, करणी माता के मंदिर से जुड़ी हर तरह की कथा के बारे में बताया। हमने बताया कि कैसे लोगों की करणी माता और उनके दूतों को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। किसी के लिए वो बीमारी का निदान है तो किसी के लिए वो माता की संतान है। तो हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। हम फिर आपके लिए अपने इस खास कार्यक्रम आओ मंदिर चले में नए नए रहस्यमय, अकाल्पनिक, अविश्वसनीय मंदिरों की चर्चा लेकर आते रहेंगे। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।